नमस्कार, आप देख रहे हैं सी10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सान्या शाह। उत्तर प्रदेश में सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। सभी राजनीतिक दल जनता को अपनी तरफ लुभाने के लिए चुनावी गठजोड़ में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अपने गठजोड़ को औपचारिक अमली जामा पहना दिया और यूपी विधानसभा चुनाव में साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। यूपी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल अब इस सियासी रेस को जीतने के लिए हर तरह के पैतरे आजमा रहे हैं, जिससे यूपी चुनाव में अपनी जीत का परचम लहरा सकें। मऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की स्थापना दिवस पर ओपी राजभर के साथ मंच साझा किया और सुभाषपा के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि इस गठबंधन को रोक पाना नामुमकिन है। ये पीला रंग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का है। ये पीला रंग पीला ही पीला दिखाई दे रहा हमें। देखिए इधर, और लाल टोपी भी सर में है। इसलिए एक होकर के जब आगे चलेंगे, आगे एक होकर के संघर्ष करेंगे, तो इस ताकत का कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। ये जब रैली अनाउंस नहीं हुई थी, इस कार्यक्रम का फैसला नहीं हुआ था, तो आकलन करने वाले कुछ आकलन कर रहे थे कि कौन कितनी सीटें जीतेगा। लेकिन जैसे ही गठबंधन हुआ है, लोगों ने, जिन्होंने आकलन करना शुरू किया था, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो भी महसूस कर गई हैं कि अब इस गठबंधन को कोई रोकने वाला नहीं है। इस दौरान अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आज हमारे एक होने पर दिल्ली लखनऊ में लोग लाल पीले हो रहे हैं। जब पीला और लाल एक हो गया, तो दिल्ली और लखनऊ में लाल पीला कौन हो रहा है? वहीं यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि जब पूर्वांचल जाग जाता है तो निश्चित हो जाता है कि सब कुछ बदल जाएगा। चुनाव में इस बार जनता बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाएगी। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि जब हम एक हो गए तो हो सकता है कि जनता 400 सीटें भी हमें जिता दे। जिस समय पूर्वांचल के लोग चल देते हैं, वो निश्चित दिन हो जाता है कि इतिहास बदलेगा। और जो हम, आप, वंचित समाज, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, जिनको अधिकार नहीं मिले, जिनको सम्मान नहीं मिला, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जो चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने का काम होगा। जब पीले लोग, पीले सुहेलदेव राज पार्टी के लोग, समाज पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग जब एक हो गए हैं, तो हो सकता है कि जनता 400 सीटें भी जिता दे। वहीं सुभाषपा मुखिया ओपी राजभर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और पीएम ने रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए। इतना ही नहीं, सुभाषपा प्रमुख ने पीएम मोदी को सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति तक कह डाला। आई भाषण मारते हैं कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC कोयले की खदान बेच दिया, और नारा दिया था, ऐ गरीबों, हवाई चप्पल पे चलने वाले लोगों, तुझे हवाई जहाज पे चढ़ाऊंगा। अरे मोदी जी, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पे चढ़ाते बेच दिया। बोलो, बेच दिया कि नहीं बेच दिया? ये दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला अगर कोई नेता है, तो उस नेता का नाम नरेंद्र मोदी जी है। मैं साथ रह करके देख चुका हूं।
सुभाषपा मुखिया ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए कहा कि मैं मुख्यमंत्री लेकर आया हूं। 2022 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आया हूं। 5 साल तक का बिजली माफ करवाने के लिए हमें अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनवाना है। ये सोच ला, यहाँ जितना लोग जुटल हुआ, ये कान खोल के सुन ला, यहाँ से ओम प्रकाश आज से बिगुल बजा दिया। माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का बिगुल आज हमने यहाँ से शुरू। सही है, कितने लोगों को सही है? जोरदार ताली बजाओ हाथ। उधर बीजेपी ने सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर और सपा के साथ गठबंधन को लेकर निशाना साधा। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि ओपी राजभर ने पहले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन के गठबंधन किया और फिर बाद में तोड़ भी दिया और उसके बाद अब उन्होंने सपा के साथ गठबंधन किया है। लेकिन ओपी राजभर अभी तक बीजेपी का तोड़ नहीं निकाल पाए। 2022 में भी यूपी में बीजेपी ही आएगी। उत्तर प्रदेश में रोज नित्य नए गठबंधन हो रहे हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा बना करके असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करके ओम प्रकाश राजभर जी सालार गाजी मसूद की मजार पर जाकर के चादर चढ़ा आए थे। अब गठबंधन तोड़ दिया। अब उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने का ऐलान किया है और वो समाजवादी पार्टी जो 2 युवाओं का साथ पसंद कर चुकी थी, बुआ बबुआ का साथ पसंद कर चुकी थी, हर चुनाव में नए नए गठबंधन कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चुनाव कैसे हराया जाए इसकी कोई जुगत नहीं निकाल पा रहे हैं। कितना भी गठबंधन बना ले, लेकिन जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रभाव है उसको कम नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2022 में 2017 के रिकॉर्ड को फिर तोड़ने जा रही है। यूपी विधानसभा चुनाव में जीत को हासिल करने के लिए सपा सुभाषपा ने गठबंधन तो कर लिया और जनता से वादे भी कर लिए, लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि यूपी को कौन सा दल या गठबंधन फतेह करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, CTN न्यूज।